आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि पूज्य महाराजा श्री पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर, आपके द्वारा इस देश में एक इतिहास रचा जा रहा है। ये ऐतिहासिक पल है। इतिहास क्या है? ऐतिहासिक पल क्या है कि हम सब सनातनी एक साथ यहाँ बैठ करके, सभी संत जन एक मंच में उपस्थित होकर के हम सनातन एकता की बात कर रहे हैं। सभी संतों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। बहुत कम टाइम पर आपको बस ये निवेदित करना चाहूंगा कि यदि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। देश प्रेमी, हम आपस में लड़ जाएंगे तो कौन किसको संभालने आएगा? इसलिए हमें आपस में मिलजुल के रहना है। सनातन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम आपस में लड़ने के लिए नहीं बने, आपस में संगठित होकर के एक दूसरे का सहयोग करने के लिए बने हैं। हम आपस में लड़ गए तो हमारी लड़ाई का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। फूट डालो, शासन करो। जब जब लड़े हैं तब तब गुलाम बने हैं। अब लड़ोगे कि संगठित रहोगे? सारे सनातनी एकजुट। पूज्य महाराज जी का यही सपना है कि हम एकजुट रहें। और मुझे इस सनातन पदयात्रा में सेवा गौरी गोपाल जी की रसोई की दी गई, सभी सनातनियों की सेवा भोजन की दी गई। और आगे भी जो पूज्य महाराज जी यात्रा करेंगे उस यात्रा में सभी पदयात्रियों को भोजन की सेवा गौरी गोपाल भगवान की ओर से ही रहेगी। हम सब आपस में मिलजुल करके रहें। जातियां व्यवस्था के लिए बनी हैं, ना कि लड़ने के लिए। तो आज से कितने सनातनी, यदि हमारा कोई भी वंचित शोषित भाई बहन है, हमें सबका साथ देना चाहिए, सबका सहयोग करना चाहिए। आपस में लड़ना सही है कि गलत है? कौन कौन नहीं लड़ेगा आज से? कौन कौन संगठित रहेंगे? ये 5 उंगली हैं, एक उंगली किसी के पकड़ आ जाएगी ना तो मरोड़ देगा, तोड़ देगा उंगली। पर ये 5 उंगली जब मुठिका बन जाती है ना, और मुठिका एक महाकपि हनी, एक मुठिका पड़ जाए तो अक्कल ठिकाने लग जाती है सामने वाले की। हम बिखरे रहेंगे तो उंगली की तरह है, और संगठित हो गए तो मुठिका की तरह है। इसलिए हम कैसे रहेंगे? बना के बताओ मुठिका। ऐसे रहोगे? सनातनी कोई जातवाद का जहर तो ना घोलने पावेगा बीच में। ब्राह्मण कौन है? हमारा भाई। हम कितने भाई हैं? 4। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम कितने भाई? 4 भाई। एक पिता की संतान है। जब 4 भाई हैं तो भाई की तरह रहना है, आपस में लड़ना नहीं। सभी संत विराजे हैं, सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। हम सब एक रहें, नेक रहें, मिलजुल के सनातन की सेवा करें। पूज्य बागेश्वर धाम वाले महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि सनातन को जोड़ने का इतना बड़ा प्रयास इन्होंने किया। तालियां बजाकर पूज्य महाराज जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। और आप सबका यह आशीर्वाद सभी सनातनियों पे बना रहे, अपने पे भी बना रहे, सनातनियों पे बना रहे, और सभी संतों का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय गौरी गोपाल, जय श्री कृष्णा। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। राधे राधे। सनातन धर्म की। आज आप सब लोग इस व्रज में पधारे हैं। व्रजवासियों के नाते आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। ज्यादा कुछ बोलने की बात नहीं है, बस 2 बात रखनी है। हम सब व्रजवासियों की भावना हमारे भैया श्री मृदुल जी ने कह दी, और उससे बढ़िया अब कोई कुछ कह नहीं सकता। पर मैं तो एक चीज ये देख रहा हूं, जब 28 वर्ष में सरकार ये कर सकते हैं
तो जब 82 वर्ष के होंगे तो क्या होगा महाराज। एक बात देखने योग्य है, आज से पहले आपने सनातन धर्म की भक्ति देखी है, आज से पहले आपने सनातन धर्म की मुक्ति देखी है, आज से पहले आपने सनातन धर्म की सिद्धि देखी है, आज से पहले आपने सनातन धर्म की वृद्धि देखी है, पर आज आप सनातन धर्म की शक्ति देख रहे हैं महाराज। भाषण सब अच्छे दे सकते हैं, भावना भी व्यक्त कर सकते हैं। मैं यहां संतों की सन्निधि में एक सुझाव लाया हूं और आप सब लोग अपनी कथा के माध्यम से ये स्वीकार करेंगे तो ये पद यात्रा, विचार यात्रा, आचरण यात्रा और जीवन यात्रा के रूप में परिणत हो जाएगी। सरकार अगर आपकी अनुमति हो तो मेरे हृदय में एक दृढ़ भावना जागृत हुई प्रस्ताव के रूप में, हम सब लोग भी, संत जन भी और आप सब लोग भी, क्योंकि भारतवर्ष डाइवर्सिटी का देश है, अनेकता का देश है। हर 200 किलोमीटर में भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, यहां रहन सहन बदलता है, खान पान बदलता है। इस व्रज में ही लगभग 3-4 प्रकार से व्रजभाषा बोली जाती है, छोटे छोटे अक्षरों से उसका भेद पता चलता है। ये अनेकता इस भारतवर्ष की सुंदरता है। एक सरनाम ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियों से जुड़ा हुआ है। एक ही सरनाम होगा पर एक राज्य में वो किसी जाति का है, दूसरे राज्य में किसी जाति का है। ये सब भेद किसी भी कारण से इतिहास में पैदा हुए हैं, पर अब जोड़ने के लिए एक बहुत उत्कट कार्य हो सकता है। हम सब लोग अपने जब नाम का प्रयोग करते हैं, अपने नाम के प्रारंभ में बड़े बड़े आचार्य और बड़ी बड़ी उपाधियों से अपने नाम को प्रयुक्त करते हैं, अच्छी बात है। अपने मुख्य नाम का भी प्रयोग करते हैं जो बड़ों से, गुरु से और माता पिता से मिला, अच्छी बात है। अपने उपनाम, सरनाम, शर्मा, गुप्ता, वर्मा, इस सब का प्रयोग करते हैं जो हमारे कुल कुटुंब और परिवार का परिचय देता है। मैं आप सभी संतों के सानिध्य में इस पद यात्रा को विचार यात्रा में परिवर्तित करने के लिए केवल एक विनती करता हूं, आज के बाद अपनी नाम के पहले की उपाधियों के साथ, नाम के साथ और नाम के बाद हमारे सरनेम के बाद हिंदू शब्द का प्रयोग कीजिए। जब आपका मुख्य नाम प्रयोग हो तो उसके अंत में हिंदू शब्द का प्रयोग कीजिए। जैसे मुझे स्वयं को आज के बाद पुंडरी गोस्वामी हिंदू शब्द का प्रयोग करना चाहिए। वो एक शब्द आज के बाद परम पूज्य बागेश्वर सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हिंदू, जब इस शब्द का प्रयोग होगा, श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हिंदू, तो जो ये शर्मा, वर्मा, नाम, उपाधि, वेश, खान पान, राज्य, इन सब का जो भेद है, कम से कम हिंदू कहते ही वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। जब हम कहते हैं बर्मा इकट्ठे हो तो वर्मा इकट्ठे होते हैं, ब्राह्मण इकट्ठे हो तो ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं। हम कहते हैं छत्तीसगढ़िया इकट्ठे हो, वो इकट्ठे होते हैं। व्रजवासी इकट्ठे हो तो व्रजवासी इकट्ठे होते हैं। आचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, वैष्णवाचार्य, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वैदिक, पुराणिक, शास्त्री, आचार्य, इतने भेदों में बटी हुई व्यवस्था किसी दिन फिर से जब पद यात्रा निकले और बागेश्वर सरकार और संतावाहन करें, आज केवल शर्मा, वर्मा, गुप्ता, केवल गायत्री, केवल गंगा जमुना ही नहीं, बल्कि आज हिंदू इकट्ठे हों तो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान हिंदू उपस्थित हो जाए। यह पद यात्रा उस विचार यात्रा के रूप में तभी परिणत हो सकती है। और मैं स्वयं आज से इस मंच से ये प्रयास करूंगा कि मैं और मेरे संपूर्ण परिवार, यहां तक कि मेरे स्वयं के जितने दीक्षित लोग हैं, कोई न कोई हर दीक्षा में रामानंदी, कहीं न कहीं अनुरागी, कहीं न कहीं प्रेम मार्गी,
भिन्न भिन्न उपाधियों का प्रयोग करता है, कहीं रामानुजदास शब्द का प्रयोग होता है। इन सब उपाधियों के पश्चात मैं संपूर्ण इस चैतन्य संप्रदाय से जुड़े, मनमाध्य गौड़ीय वैष्णव पीठ से जुड़े हमारे फूलडोल बाबा बैठे हैं और सभी संत बैठे हैं। कम से कम मेरी आचार्य पीठ की भावना जिसके प्रति हो, वो अपने नाम, अपने दास भाव, अपनी संपूर्ण उपाधियों के बाद हिंदू शब्द का प्रयोग करे, तब एकता इस रूप में विराजित होगी। नाम से एकता शुरू होगी तो विचार में एकता आएगी, विचार में एकता आएगी तो कर्म में एकता आएगी, कर्म में एकता आएगी तो पूरे हिंदू राष्ट्र में एकता स्थापित हो सकती है। इसी भावना के साथ मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये वृंदावन अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहा है। वृंदावन को महत्व मिला है। ये राजनैतिक यात्रा नहीं है। भगवान को पीठ दिखा करके बहुत लोग निकले हैं, पर राजपीठ को भी पीठ दिखा करके अपने हृदय को सरकार ने वृंदावनवासी राधा रमण लाल और बांके बिहारी की तरफ आगे बढ़ाया है। ये राजपीठ से धर्मपीठ की यात्रा है, जहां धर्मपीठ के महापुरुष मंच के ऊपर बैठकर सनातन का परचम लहरा रहे हैं, एकता का संदेश दे रहे हैं। आप सभी को प्रणाम। ये यात्रा कहीं भी जाए, चाहे कश्मीर जाए, मृदुल भैया ने कहा मध्य प्रदेश जाए, झारखंड जाए, वृंदावन जाए, कहीं भी जाए, हम अत्यंत उत्साहित हैं। इस बार कुछ देर बाद में आए उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और मैं आपसे सत्य बात कहूं, मुझे यहां विरोधाभास हो रहा है। ऊर्ध्वमूलमतः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, जैसे गीता का 15वें अध्याय का श्लोक कहता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मंच पर जनता बैठी है और सामने मंच लगा हुआ है। महाराज, सनातन धर्म नहीं है, सनातन धर्म का मंच सामने बैठा है। सच बात बोलूं, मैंने कल सरकार से कहा था, हम सब तो फ्रेम हैं, पर ये सामने कील लगी हैं जिनमें ये फ्रेम टंगा करते हैं। महाराज, अगर कील ही नहीं होंगी तो उन फ्रेमों का क्या करोगे? कहीं ना कहीं कोने में पड़ी रहेगी। आपके आवाहन से जो आप सब लोगों ने तपस्या की है, उसका प्रसाद जरूर मिलेगा। ये देश वो है जहां किसी दिन मथुरा जन्म स्थान, अयोध्या, काशी और ब्रज वृंदावन ब्रज के संपूर्ण तीर्थ पुनः विकसित होकर यमुना जी पवित्र होंगी और चारों तरफ हिंदू की जय जयकार होगी। आप सभी संतों को और सामने आए पद यात्रियों को, परिक्रमार्थियों को, सनातन की परिक्रमार्थियों को मैं प्रणाम करके अपनी वाणी का विश्राम करता हूं।